शनि देव कुंडली में जहां भी बैठते हैं वो भाव जातक के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है और जातक के जीवन पर मुख्य प्रभाव डालने में शनि की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। शनि देव जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से जुड़े कार्य जातक को करने ही पड़ते हैं। छठे भाव से दुश्मनी, शत्रु, उधार, बीमारी, मार पड़ना, प्राइवेट जॉब, सेवा, साथी कर्मचारी, अनुशासन इत्यादि देखा जाता है। ऐसे जातक के शरीर पर कुछ न कुछ तकलीफ होती रहती है, किसी प्रकार का दर्द या चोट जातक को लगती रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट से उभरने की प्राकृतिक शक्ति जातक के पास होती है और इसी शक्ति के बल से वो हर प्रकार की चोट या दर्द से जल्दी बाहर आ जाता है। इनको नॉर्मली पैसे से जुड़ी अधिक परेशानी नहीं होती और जातक को बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। किसी भी अच्छी रेपुटेड कंपनी में या एमएनसी में या कॉर्पोरेट जगत में जातक को जॉब मिल जाती है। जातक जॉब करके खूब धन और यश कमाता है और अपने जीवन में एक अच्छे स्तर पर पहुंचता है। छठा घर सेवा का घर है। सेवा करके यानी जॉब करके नेचुरली जातक को सुकून मिलता है। ऐसा जातक काम का कीड़ा होता है, ये बहुत ध्यान लगाकर अपना काम करते हैं। जो गलती किसी और की पकड़ में नहीं आती उसे ये पकड़ लेते हैं और सुधार भी देते हैं। इनके सीनियर्स को भी कंपनी में इनकी वैल्यू पता होती है। ऐसे जातक को कार्यवश अपने शहर, राज्य या देश से दूर जाने के मौके भी मिलते हैं। करियर वाइज बिजनेस करने से ऐसे जातकों को बचना चाहिए क्योंकि बिजनेस में धन कमाना मुख्य उद्देश्य होता है, ना कि सेवा। हाँ, अपने पुश्तैनी बिजनेस को ऐसे जातक कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोग जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन भी इन्हें आसानी से मिल जाता है। जातक धन कमाने के साथ साथ धन को खूब खर्च भी करता रहता है। जातक को कई प्रकार से धन का लाभ होता है, लेकिन जातक धन को संचय नहीं कर पाता और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जातक कई प्रकार के लोन लेता है, जैसे कि घर के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन, विवाह के लिए लोन इत्यादि। और इन लोन्स की किस्त चुकाने के लिए जातक खूब काम करता है और करता ही रहता है। कुछ बहुत ही खराब कुंडलियों में तो ऐसा भी देखा गया है कि जातक ने लोन चुकाने के लिए, किस्त भरने के लिए भी लोन लिया हुआ था। एक बार किसी भी प्रकार से, किसी भी ग्रह की वजह से छठा घर सक्रिय हो जाए तो जातक लोन लेने और चुकाने के चक्रव्यूह में फंसता ही है और खासकर शनि के छठे भाव में आ जाने पर यह कुछ लंबा ही चलता है। जहां तक शत्रुता का सवाल है, जातक को अपने शत्रुओं से अच्छी तरह निपटना आता है। जातक किसी भी प्रकार की चुनौती से नहीं डरता क्योंकि चुनौतियों से लड़कर जीतना छठे भाव के शनि की खासियत है। बीमारी, उधारी, दुश्मनी, कोर्ट केस, कठिन कार्य, वाद विवाद, विवाह में रुकावट, ये सब जातक के जीवन में आते तो है, लेकिन जातक इन सबको अच्छी तरह हैंडल कर लेता है और विजयी होता है। छठे घर में शनि हो तो काम की वजह से जातक अपने जीवन साथी को अधिक समय नहीं दे पाता। जातक के जीवन साथी को कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव में छठे भाव का शनि पति पत्नी के मध्य विवाद करवाता रहता है। छठे भाव का शनि होने पर चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, जातक कभी भी हारना पसंद नहीं करता और बहस में जीतने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करता है। और इसी वजह से जब पति पत्नी आपस में बहस करते हैं तो गंभीर परिणाम मिलते हैं और दोनों के अलग हो जाने की संभावना रहती है। यदि कुंडली में शनि छठे भाव में अपनी खुद की राशि में है यानी मकर या कुंभ राशि में है, या फिर शनि देव उच्च के है यानी तुला राशि में है, तो जातक के जीवन में शुभ घटनाएं अधिक और अशुभ घटनाएं कम होती है। उपाय के तौर पर जातक को किसी भी प्रकार के नशे की आदत से दूर रहना चाहिए क्योंकि जब जातक नशे में फंसता है तो उसे छोड़ना जातक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और नशा ऐसे जातक को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। औरतों का उचित सम्मान करना चाहिए और उनकी गलतियों के तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, फिर चाहे वो घर हो या कार्यस्थल। जीवन साथी से बहस में जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जातक को अपने भाई बहनों से बनाकर रखनी चाहिए ताकि समय आने पर उसे विरासत में धन मिलने में कष्ट न हो, और अपनी योजनाएं किसी को नहीं बतानी चाहिए ताकि वो सही समय पर पूरी हो सकें। जय शनिदेव, जय महाकाल।